नई जम्मू सरकार की पावर को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। एलजी ने कहा है कि उमर सरकार स्टेटहुड के मुद्दे पर केवल बहाना बना रही है, लोगों को बेवकूफ बना रही है। उनके पास पर्याप्त ताकत है और पूरा अधिकार भी है। वो लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे और बहाना छोड़कर प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए काम करे। इतना सारा कुछ हमें कहा गया था 6 साल पहले कि 370 ये जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट है, इसको हटाएंगे तो जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी। कहा था कि यूटी बनने में जम्मू कश्मीर के काम में और तेजी होगी। आज यहां तक के एक जिम्मेदार शख्स ने मुझे सलाह दी कि यूटी और स्टेटहुड पे लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, अपना काम करो। लेकिन ये पुल उस बात का सबूत है कि इन लोगों ने झूठ और धोखे के अलावा हमें और कुछ नहीं दिया। जो काम हमने 2014 में छोड़े, वो काम वहीं के वहीं रहे। मैं जहां जहां जाता हूं वही देखता हूं। जो लोग हमसे कहते हैं कि बहाने मत बनाओ, काम करो, मैं आपसे पूछता हूं, क्या किया आपने श्रीनगर शहर को सैलाब से बचाने के लिए? क्या किया? इस साल अल्लाह ने अगर बचाया नहीं होता, अगर 2 दिन और बारिश होती, 2014 जैसे हालात दोबारा होते। कहां गए वो पैसे जो हमारे फ्लड रिलीफ के लिए आए थे, जो झेलम के ड्रेजिंग के लिए आए थे, जो फ्लड चैनल को खोदने के लिए आए थे, जो वुलर में और पानी आए उसके लिए आया था? वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट, कहां गए वो पैसे? अरे नाब, 2014 में तो कम से कम 6 दिन बारिश पड़ी, 7वें दिन हम फटे। इस साल तो 2 दिन बारिश हुई, 3रे दिन बंद फटने शुरू हो गए। आज जो तबाही और बर्बादी हम देख रहे हैं, आज जो बेरोजगारी, जो जीएसटी की कमाई में कमी, जो हमारे होटल खाली पड़े, हमारे रेस्टोरेंट खाली रहे, हमारे हैंडीक्राफ्ट वालों का सेल नहीं हुआ, हमारे टैक्सियां, शिकारे, हाउस बोट खाली, क्यों? क्योंकि पहलगाम में हमला हुआ। यहां की सिक्योरिटी का जिम्मेदारी किसके हाथों में? मेरे हाथों में नहीं। मेरे हाथों में होता, हमने कभी इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में बनने नहीं दिए। 6 साल में वजीर आला रहा, न सिर्फ मेरे साथ एमओएस, टूरिज्म और होम, मुबारक गुल साहब मेरे एडवाइजर और फिर स्पीकर से एक जगह दिखाइए ना आप जहां टूरिस्ट को निशाना बनाया गया हो। 26 हमारे मेहमान पहलगाम में मारे जाते हैं और हमें सलाह दी जाती है काम करो। काम करना हम जानते हैं ना, अपना काम करो, हम अपना करेंगे।